नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। कृषि मंत्री ने कहा है कि जो ये आंदोलन है सिर्फ एक राज्य का है, यानी पंजाब का है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे ये कहाँ के हैं। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, इनके पास बैनर हैं, अलग अलग बैनर हैं। कहीं लिखा है कि कॉर्पोरेट भगाओ, किसान बचाओ, ऊपर लिखा है दिमाग लगाओ, मोदी अडानी अंबानी भगाओ। कहाँ से ताऊ? देख, मैं भारतीय, नानक ताऊ मेरो नाम, चार मेरे हाथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई गोता हूँ मैं। दूसरा, अब तेने बात कही कहा करे वाकई कि यह पंजाब चला रहा है, यही तो कह रहे हैं कृषि मंत्री। पंजाबी चला रहे, सरदार लंगल लोग आ रहे, यही तो कह रहे हो तेरा। गिर पहले ते ही बना रखे इनने हीरो। ये सरकार हीरो बनावे, पहले हीरो बनाए कि पंजाब चला रहे हैं, सरदार चला रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, गेही खवा रहे हैं, बाकी फुसकटे खा रहे हैं, किसान ना वहाँ पिज़्ज़ा उड़ा रहे हैं। ये सब कही सरकार की मीडिया ने है, और इन्होंने वही को फायदा उठा के हमें तो कही कि तुम दिल्ली में आओ। हमने कही कोई बात ना है भैया, बाहर ही देखाएंगे दिल्ली हम तो। लेकिन इनको ये आदमी पता कहाँ नाम हुआ को, कहा नाम हो इनको ही, इन्हीं के संग 40 सनी देओल ने लगता उछल जा लिए ना, मेरा ना आया था कस मतलब जो है ना। इनको ही आदमी इन्हें ले जाके लाल किले पर झंडा फहरा दियो और हल्ला मचा दियो कि हो आतंकवादी ने फहरा दियो, खालिस्तानी झंडा फहरा। ये सरकार की नीति। सरकार ने फिर हमें बांटना चाहो, हमें फूट डालनी चाहिए कि जैसे तैसे अलग हों, पंजाबी ने बदनाम करो और इन्हें खालिस्तान झंडा बट रहे हम। देखिए सगरे तो भैया ठाड़े हम बट रहे हैं। अब हम ना बटे भैया, अब बुतेरे बहका लिए। हिंदू मुस्लिम सिख भाई हम सब किसान हैं, और हमने तो पहले कहिए तो थे। अब वही तो कहा पता कृषि मंत्री है, कहा पता तो वो ना पता वान की चिंगारी तो चली है पंजाब ते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कृषि मंत्री सही कह रहे हैं कि पंजाब ते चली है। कहा पूरे देश क्रांति, देश में क्रांति, लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरे भारतवर्ष में फैल गई है। और वहाँ पे मैं एक बात भी कहना चाहूँ, अरे के बेरा कोई पता ना, अरे के बेरा कहाँ लो पहुँचे आग हिंदुस्तान की। मोदी जी, अरे मोदी जी तने बतला देंगे कीमत आज किसान की, कीमत आज किसान। अब की आग अब ही तो कि पंजाब से चली गई। देख अमेरिका में पहुंच गई, लंदन में पहुंच गई, वहां पहुंच गई, पूरे संसार में पहुंच जाएगी। क्या ये देश सभी का है, क्या मोदी का देश नहीं है? उनको लगता है ये देश हमारा नहीं है, इसलिए वो दो लोगों को केवल राजा बनाना चाहते हैं। बात चली थी चाय से चली थी उस पे पकौड़े पे आ गई, पकौड़े से चौकीदारी पे आ गई। अब देश के किसानों को और देश के नौजवानों को, देश के जनता को ये सोचना है देश को ले जाने कहाँ चाहते हैं ये लोग। चाहते हैं जैसे सारा देश में ताली बजा के गुलाम बना लिया है। अब किसान बचे थे, वो जागे हुए लोग हैं, वो चाहते हैं हमारी जमीनें ना हाथ से जाएं, कम से कम हम खेती तो कर सकें। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 15 लाख का आपका कर्जा है, उसके बाद दोबारा आप लोग चुन लिए। ये गलती आप लोगों की थी, आपने सोचा नहीं कि अब की बार ये हमको बेच देगा। जो पेट्रोल 60-65 रुपए में था वो 100 को छूने वाला है। जो डीजल 52 का था वो अब 90 का हो चुका है। राजस्थान में 100 का हो गया। तो जो सिलेंडर हम 450-400 का लेते थे अब 900 का हो गया, 850-900 का हो गया। ये डबल हो गया यार, मेरे को ये डबल हो गया। तो यही विकास है। ये विकास हुआ कि हमारी जेबों से निकाल के राम जी ने सारे पैसा इनको डाल दिया, इनकी दिवाली हो गई, हमारा दिवाला निकल। भाई साहब ये सब खोखलीबाजी, ये जुटलर सरकार है। ये बीजेपी वो कहाँ गए 15 लाख जो दे रहे थे, वो कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार जो ये दे रहे थे। मेरी बात सुनो, ये झूठों से बात नहीं बनेगी, ऐसे वायदों से। देखो हम बीजेपी को जिताया, झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग खूब जिताया है किसानों ने, लेकिन अब विश्वास इन पर नहीं रहा है। जो कह रहे हैं कि जमीन नहीं जाएगी तो तुम वापस ले लो ना अपने कानून। हम क्यों हमको समर्थन मूल ये कह रहे हैं कि विकास क्या है? विकास हमारा हुआ कि जो 1800 1850 का भाव धान का, हमारा 1000 में धान बिका है। हमें गन्ने का पैसा अभी तक नहीं 5 साल का मिला।
आगे गन्ना जा रहा है, हमको राइट का पता नहीं क्या। भाई साहब इनका नजरिया ही उल्टा है गुलाम बनाने का देश को। ये देखो पहले तो हम सबको गुलाम बना लिया बेरोजगार करके, इसके बाद किसानों की जमीनें हथियाने के चक्कर में इन्होंने ये अंडानी अबानी से सांठ-गांठ करके इनको गुलाम बना कर कटोरा पकड़ाने का इनका प्लान है मेन तो। ऐसी झूठी सरकार मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। बचपन से देख रहे हैं कि सरकारें ज़रूर आती हैं, लेकिन इतनी झूठी और गिरी हुई सरकार नहीं देखी। भाई जी ये बताओ कि पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब के किसानों ने ये बात उठाई क्योंकि पंजाब को पता चल गया था कि इनकी मतलब जो नीतियाँ हैं। उसके बाद हरियाणा वाला भाई साथ आ गए। अब साथ आने में क्या हुआ, हमारे यूपी वाले भाई भी साथ आ गए। अब क्या हुआ, परमात्मा ने खेड रची। खेड क्या रची? खेड ऐसी रच गई, इन्होंने एक प्लान बनाया कि देखो जो हमारा जो गुरुओं का झंडा है ना, वो केसरी झंडा है, जिसके ऊपर केसरी फिल्म भी बनी है। तो ये जब फिल्म हिट करनी होती है तो ये कहते हैं बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, ठीक है। केसरी होती है तो अक्षय कुमार भी ये पहन लेता है, मोदी जी भी पहन लेते हैं। 2014 में ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पे लाल किले के ऊपर, तो ये झंडे लगे थे। अब इनको पता था कि भाई 10 लाख लोग आ रहे हैं, 4 लाख ट्रैक्टर हैं, तो इनके अंदर मेरी इतने लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, जो बाकी सब इन्होंने ना टाइट कर दिया। इनको पता था जो ये लोग थे ना भाई, ये लोग लाल किले का ऊपर जाने का प्रोग्राम है, तो इन्होंने क्या किया, लाल किला खुला छोड़ दिया। अब वो गुरुओं का झंडा है, किसान के साथ में झंडा था, वो किसी ने लगा दिया, तो इनको इनकी चल गई, लोगों ने लगा दिया यार। लगा दिया, ठीक है। ये हाथ में क्या, ये हाथ में क्या रखा भाई साहब? मैं ये लिखा है कि सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को याद करो कि उन्होंने कैसे क्या जरूरत पड़ेगी अभी जो आप लेके पढ़ चुके हैं। इनकी जो सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ, आज़ादी जब लड़ी थी तो एक कॉर्पोरेट थी ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट इंडिया जब आई तो उन्होंने हमारे देश पे काम किया। अब दूसरी ईस्ट इंडिया कौन है? अंबानी अडानी कॉर्पोरेट। तो अंग्रेज थे, आप तो भारतीय हैं ना, इनसे क्या आज़ादी, थोड़ा आज़ाद तो हैं आप। नहीं, अंग्रेज कह के गए थे कि हमारे अंग्रेजों से आप आज़ादी मांगते हो, अब कल से हमारी गुलामी को तरसोगे। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी रोटी भी छीनना चाहते हैं। अंग्रेज हमें रोटी तो देते थे, ये अब हमने कहा है कि कारपोरेट का बहिष्कार करो पूरे का। गांव-गांव में हम किसान हट खोलेंगे, पंजाब में शुरू कर रहे हैं, किसान हट खोलेंगे, आधे गांव में लोगों को सामान देंगे। व्यवस्था डाउन नहीं होगी भारत की? किसकी? भारत की नहीं, पहले कौन सी ऊपर जा रही है? जीडीपी कहाँ फिर रही है? अर्थव्यवस्था तो एक चीज़ की बची थी, खेती की। अंबानी अडानी वो भी खोल लेना चाहते हैं। की बात करें तो आज कृषि मंत्री ने कहा कि अगर ये लो लग जाता है तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान का जो फार्मर है वो जीडीपी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और ये लो लगा लो कानून और जीडीपी बढ़ेगी। तो जैसे 15 लाख पहले आगे हमारे खातों में, जैसे हमारे 2 करोड़ कितने लोगों को नौकरियां मिल गई, ठीक है। नहीं तो मजदूरी जो शौचालय बने हैं, वो जो काम कर रहे थे, वो भी तो रोजगार है ना प्रधानमंत्री के। शौचालय बनाने में लगा दो ना, किसान भी शौचालय बना लेंगे। अब बात आप क्या करते हो ना, आप करते हो डबल। मेरी बात सुनिए, आप मीडिया में हो, मेरी बात सुनो। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जो मन में आती है, ठीक है। यहाँ पे किसान मार रहे हैं। राजा क्या होता है? एक राजा होता है देश का। एक इंसान मरे उसको दर्द होनी चाहिए कि हमने खुद मोदी जी को लेके आए थे, तो मोदी तो तोते उड़ा रहे हैं। अब तोते को ऐसे बैठाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, कभी मोरों को दाना दे रहे हैं, तो यहाँ पे किसान मर रहा है। तो भाई जी ये बात ये है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो रोटी खेती बची है ना, अगर ये कहते हैं कि ये बिल अच्छे हैं, तो किसान नहीं कह रहा, किसान कह रहा है अभी मेरे को नहीं चाहिए, तो वापस ले लो ना, फिर क्या टेंशन है? कहा किसान शहीद हुए, ट्वीट क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री ने? लेकिन पाकिस्तान में अगर उनकी कोई मरता है या कोई सौरभ गांगुली की तरह होता तो ट्वीट करते हैं। किसान इसलिए नहीं ट्वीट किया होगा क्योंकि वो जो यहाँ किसान बैठे हैं उनको किसान मानते ही नहीं है। भाई साहब मेरी बात सुनो, ना मानो, मानने से क्या होता है? मेरे को ये बताओ, आर भारत का एक वो था, क्या नाम था उसका, गोस्वामी। जो गोस्वामी था, 3 दिन पहले उसकी चैट लीक होगी पुलवामा की, 3 दिन, वो तो आज मीडिया कोई दिखा नहीं रहा। ये किसान नजर, तो मेरे को ये बता दो, पुलवामा ही बता दो, जो पुलवामा हुआ था उसका ये मैं बता दो भी उसका क्या बना। अब देश नहीं, पुलवामा में जब देश में वो आर्टिकल्स कहाँ से आया था, यही बता दें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।